ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु आपको पाकर के फिर कौन से वरदान की जरूरत है, मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं है। आपके प्रेम में, प्रेम रूपी सरिता में मेरी कामना थी वो बह गई। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, उर कछु प्रथम वासना रही, अब प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। आपकी कृपा रूपी सरिता में मेरी जो मांगनी थी, मेरी कामना थी, वो सब जो है बह गई। प्रभु मुझे कुछ वरदान की जरूरत नहीं है। सज्जनों, भगवान ने, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपसे, जीव जिस कामना से भक्ति करता है, जिस कामना से भगवान का पूजन करता है, भगवान उस कामना को पहले पूर्ण करते हैं। आज ध्रुव जी महाराज के मन में ये था, ध्यान दीजिएगा बात को, कि मैं पिता की गद्दी में बैठूं। तो भगवान ने कहा कि अरे ध्रुव, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अपने पिता की राजगद्दी में तुम 36,000 वर्ष बैठ करके राज्य करोगे। और दूसरा वरदान मैं तुम्हें ये देता हूं कि संसार में जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं करेगी, तुम अमर हो जाओगे। इस प्रकार से सुंदर वरदान दिया। ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु अपने चरणों में मुझे भक्ति दे दें। भक्ति प्रदान किया। भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलो विष्णु भगवान की। ध्रुव जी महाराज वरदान को प्राप्त करके पुनः अपने नगर में आते हैं। महाराज उत्तानपाद को पता चला मेरा बेटा भगवान को प्रकट करके वापस आ रहा है। सुंदर जो है स्वागत के लिए रथ जो है भेजे, सेना को भेजा। भगवान की कृपा से रथ में बैठ करके ध्रुव जी महाराज पहुंच गए अपने पिता के पास। राजा उत्तानपाद गद्दी में बैठाते हैं और जंगल में तपस्या करने के लिए चल देते हैं। सज्जनों, 36,000 वर्ष राज्य कर रहे ध्रुव जी महाराज। माता सुनीति, सुरुचि, सौतेला भाई उत्तम, एक दिन की बात है, उत्तम जंगल में भ्रमण करने के लिए गया। वहां यक्षों से विवाद हो गया। यक्षों ने उत्तम कुमार को मार दिया। ध्रुव जी क्रोधित हुए, बदला लेने के लिए यक्षों पर तमाम तरह के जो है प्रहार किए। महाराज मनु आकर के ध्रुव जी महाराज को समझाया। समझाने पर ध्रुव जी महाराज ने बंद कर दिया और जंगल में ढूंढने के लिए उत्तम कुमार की मां सुरुचि गई। वहां आग लग गई, वहीं सुरुचि का अंत हो गया। इधर 36,000 वर्ष पूरे हुए। भगवान ने पार्षदों को भेजा विमान लेकर के, और जैसे विमान लेकर के भेजा, सज्जनों ध्रुव जी महाराज को कहा, अरे ध्रुव जी भगवान के धाम को चले। ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़ने लगे तो कहते एक जो है बूढ़ा विशालकाय व्यक्ति आकर के चरणों में गिर पड़ा। ध्रुव जी महाराज ने कहा, भैया तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम है मृत्यु देव। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे तो वरदान है, मुझे आप स्पर्श नहीं करेंगे। मृत्यु देव ने कहा कि अरे ध्रुव जी, मैं आपको स्पर्श नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर को नीचे कर लूंगा